तो हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग। आशा है तुम लोग ठीक होगे। तो तुम्हारा स्वागत है मेरे चैनल पे एक और बार एक नई वीडियो के साथ। तो इस वीडियो में सोलो लेवलिंग की सीजन 2 एपिसोड 1 के ऊपर एक्सप्लेनेशन देने वाला हूँ। अगर तुम्हें वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो एंजॉय करो वीडियो को एक न्यू इंट्रो के साथ। तो देख शुरू करते वीडियो को। तो एपिसोड के स्टार्टिंग में हमें रूम का सीन दिखाया जाता है और जहाँ पे जिन्वू को कॉल आ रहा था। तो जैसे फोन को उठाता है तो उस फोन को उठाने के बाद वो हेलो बोलता है। तो उसकी सिस्टर की आवाज आती है जो उसे बोलती है, अरे जिन्वू तुम अभी तक सो रहे हो। तो जिन्वू बोलता है हाँ मैं थोड़ा थक गया था इसलिए सो रहा हूँ। तो उसकी सिस्टर बोलती है तुम उठ के टाइम तो देखो, टाइम कितना हो गया है। तो बोलते हैं आखिर क्यों। उसकी सिस्टर कहती है तुम भूल तो नहीं गए तुम्हें मेरे स्कूल आना था। तो जिन्वू एकदम से चौंक के बैठ जाता है। तो हमें आगे का सीन दिखाया जाता है जहाँ उसके सिस्टर को दिखाया जाता है। तो उसकी सिस्टर बोल रही होती है तुम मेरे ही भाई हो ना। तो जिन्वू बोलता है क्यों, क्या मैं अच्छा नहीं दिख रहा। तो इतने कहने के बाद हमें आगे का सीन दिखाया जाता है जहाँ जिन्वू और उसकी सिस्टर बात कर रहे होते हैं। तो उसकी सिस्टर कहती है नहीं ऐसी कोई बात नहीं, तुम काफी अच्छे दिख रहे हो। तो हमें इसके बाद आगे का सीन दिखाते हैं जहाँ सारी स्कूल से गर्ल जिन्वू को देख रही होती है और कह रही होती है कितना हैंडसम है ये। तो उसकी सिस्टर कहती है तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है ना, मैं अपने किसी दोस्त से तुम्हारी बात करवाती हूँ। तो जिन्वू उसके गाल खींचते हुए कहता है तुम ज्यादा हवा में मत उड़ो। हमें आगे का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे उसकी सिस्टर की टीचर होती है और वो कहती है हाँ मिस जना वो काफी अच्छी स्टूडेंट है और आगे जाके काफी अच्छी डॉक्टर बन सकती है। तो जिन्वू उसके रिप्लाई में कहता है मुझे काफी अच्छा लगा सुन के। हमें जिन्वू की सिस्टर को दिखाया जाता है जो कि बाहर बैठे बस सारी बातों को सुन रही होती है। तो मैं फिर से जिन्वू की सिस्टर की टीचर को दिखाया जाता है जो कहती है जो बस यही बात बतानी थी। तो उसकी टीचर फिर से कहती है हाँ तो मैं आपसे पूछना चाहती थी अगर जिना की पावर कभी जाग गई तो क्या उसे आप हंटर बनने दोगे। तो उसके रिप्लाई में सन जिन्वू कहता है नहीं ऐसा नहीं होने दूंगा। तो टीचर कहती है मुझे भी ऐसे ही लगा था। तो संग कहता है पर कैसे। तो टीचर बोलती है सॉरी मैं आपसे कुछ ज्यादा ही बोल गई। तो हमें आगे का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे एक लड़की को दिखाया जाता है और जो जिन्वू को देखती है तो कहती है अगर यहाँ पे चल क्या रहा है। जिन्वू कहता है तुम इसे जानती हो। तो लड़की कहती है अच्छा तुम जिना के भाई हो सन जिन्वू। तो कहता है हाँ। हमें आगे का सीन दिखाया जाता है वो लड़की कहती है मुझे पता नहीं कि तुम्हें टीचर ने क्या कहा लेकिन मैं हंटिंग कभी नहीं छोड़ने वाली हूँ। तो जिन्वू कहता है तुम एक ई रैंक हंटर और तुम ऐसे कभी पैसे नहीं कमा पाओगे। तुमने हमारी रेट में भले पैसे कमा लो लेकिन वो कुछ ज्यादा टाइम के लिए नहीं चलने वाले ई रैंक हंटर और मुझे बता रहे हो। तो लड़की कहती है अगर तुम यहाँ मेरे को लेक्चर देने के लिए आए और रोकने के लिए आए हो तो मैं कभी नहीं जाने वाली। तो जिन्वू कहता है मैं ऐसे कुछ भी करने के लिए नहीं आया, तुम मेरे साथ चलो मैं कुछ दिखाना चाहता हूँ। तो लड़की बोलते है कहाँ। तो जिन्वू बोलता है बस तुम मेरे साथ चलो। फिर हमें आगे का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे एरोप्लेन लैंड हो रहा था एक एयरपोर्ट। तो फिर हमें एक ए रैंक हंटर दिखाया जाता है और एक एस रैंक हंटर जो कि अमेरिका से आया हुआ था। तो ए रैंक हंटर कहता है वेलकम होम हंटर डंगसुंग। तो डंगसुंग कहता है कबाड़ सी जगह को तुम मेरा होम कह रहे हो, ऐसी कबाड़ जगह मेरा कभी भी घर नहीं हो सकता और तुम्हें लगता है कबाड़ सी जगह मेरा घर रुक सकती है तो तुम बेवकूफ हो। तो बता दो कि मैं यहाँ पे एक हंटर एसोसिएशन के जिसने मुझे यहाँ पे बुलाया है। मिस्टर डंगसुंग आप कब तक यहाँ पे रहने वाले हो। डंगसुंग कहता है तुम्हें लगता है मैं कबाड़ सी जगह पे रहने के लिए मारा जाऊँ, कभी नहीं। तो ए रैंक हंटर कहता है कहीं आप उन दोनों को ढूंढने के लिए तो नहीं आए हो। तो डंगसुंग कहता है अगर तुम्हें जवाब पता है तो पूछ के रहे हो, तुम लोग ऐसा दिखावा करते रहते हो जैसे तुम्हें कुछ पता ही नहीं जबकि तुम्हें सब कुछ पता होता है। डंगसुंग कहता है पहले उस ई रैंक हंटर को मारूंगा फिर उस डी रैंक हंटर को मारूंगा। अगर तुमने मेरे को रोकने की सोच रहे हो तो तुम भूल ही जाओ, अगर तुमने मेरे को रोकने की कोशिश की फिर तो तुम्हारा हाल तुम खुद जानते हो। और ये एक ऐसा चीज होगी जैसे कि कोई होता है खाने में गया और किसी कुछ नहीं पता। तो ए रैंक हंटर कहता है मैं सिर्फ अपना काम कर रहा हूँ और मैं अपना काम करता रहूँ। तो फिर इतने कहने के बाद डंगसुंग वहाँ से चल जाता है। फिर आगे का सीन हमें दिखाया जाता है जहाँ पे एक हंटर दूसरे हंटर से कहता होता है मॉन्स्टर की बॉडी पानी में मिली थी, साथ इनके पंख भी थे। दूसरा हंटर कहता है अभी ये मॉन्स्टर उड़ भी सकते हैं। तो हंटर कहता है हाँ मुझे कुछ ऐसे ही लग रहा है। तो हंटर कहता है हमें इसके रोकने के लिए कुछ ना कुछ तो जल्दी करना पड़ेगा वरना हमारे लिए मुसीबत बन सकते हैं मॉन्स्टर। फिर हमें कुछ देर के बाद एक पोर्टल दिखाया जाता है जिसके पास कुछ हंटर्स खड़े रहते हैं और तभी हमारा संजय वो आ जाता है और कहता है मैनेजर यहाँ आप कैसे हो। तो वो दोनों कहते हैं अरे संजय वो तुम अच्छा हो तुम आ गए। तो संजय के साथ वो लड़की भी आई होती है। तो वो कहते हैं अगर तुम तो वही हो ना जो पिछली बार हंटर के साथ थी। तो संजय वो कहते हैं देरी की माफी चाहता हूँ और इसको लेके आने के लिए माफी चाहता हूँ। तो हंटर्स कहते कोई बात नहीं हम आपके लिए इतना तो कर ही सकते हैं। तभी पीछे से एक ए रैंक हंटर कहता है और कितनी देर का तुम्हें यहाँ पिकनिक बनाने का मना है क्या। तो संजय वो कहता है ये कौन है। तो मैनेजर कहता है ये एक ए रैंक हंटर है जो हमारे रेड में काम करेगा, ये रेड हंटर्स के लिए एक ट्रेनिंग की तरह इसलिए हमने इनको भी रखा है। तो मैनेजर का असिस्टेंट कहता है मैंने इनको कहा था कि अगर आप हो किसी की क्या जरूरत है। फिर ए रैंक हंटर कहता है कहा मैं ई रैंक हंटर्स के साथ फंस गया, भगवान मुझे बचाए ई रैंक हंटर्स से। तो मैनेजर संजय को बताता है कि आप लोगों के आने से हम हमारी रेड में अब 10 मेंबर्स हो चुके हैं और संजय को लगता है इस लड़के को पता चल जाएगा रेड्स के खतरे को जानने के बाद हंटर बनना छोड़ देगी और इसके लिए सही बात होगी। तो ये मैनेजर का असिस्टेंट कहता है मिस्टर संग आप इस रेड में ज्यादा हिस्सा मत लेना क्योंकि रेड न्यू हंटर्स के लिए बनी हुई है और आप तो जानते
जानते हो आप कितने काबिल हो। तो जिन्वू कहता है हाँ मैं जानता हूँ। इतने कहने के बाद ए रैंक हंटर कहता है तो सब लोग जाने के लिए तैयार हो तो चलो। तो वो लड़की कहते है सन जिन्वू को चलो चलते हैं। तो जिन्वू कहता है हाँ तुम चलो मैं तुम्हारे पीछे हूँ। तो जिन्वू को पता चल जाता है कि यहाँ पे कोई ना कोई मुसीबत आने वाली होती है, इसलिए वो जल्दी से गेट की तरफ को भागता है और उनको कहता है कि हमें और हंटर्स की मदद कर चाहिए, हमें और हंटर्स की मदद चाहिए, जल्दी से जल्दी और हंटर्स की मदद लेके आओ। कहने के बाद वो हंटर एसोसिएशन में कॉल कर देते हैं मैनेजर। इतना सब कुछ सुनने के बाद इस रैंक हंटर कहता है कि डी रैंक गेट एक रेड गेट में कैसे बदल सकता है और कहता है कि तुम वहीं पर रुको, मैं जल्दी से जल्दी पहुंचने की कोशिश करता हूँ। तभी संजू वो अपनी आंखों को अलग ही डायमेंशन में पहुंच जाते हैं। तभी उन सब में से एक हंटर पूछता है कि हम लोग यहाँ पे पहुंचे कहाँ से और ये खाना कहाँ चला गया। तो हंटर बताते हैं, ए रैंक हंटर बताता है कि एक रेड गेट। और लड़की सिंजनू से पूछते है तुम रेड गेट के बारे में कुछ जानते हो। तो सिंजनू बताते हैं रेड गेट हमें बाहरी दुनिया से बिल्कुल ही अलग कर देता है और हमें एक ठिकाने बचा देता है और यहाँ के मॉन्स्टर नॉर्मल मॉन्स्टर से काफी फास्ट होते हैं, हमें इनसे बच के रहना चाहिए। तो लड़की बोलती है आखिर ये डी रैंक गेट है फिर तो यहाँ पे। उसके इतना बोलते उनके ऊपर अटैक हो जाता है। तो यहाँ पता चलता है वो अटैक एक बी रैंक हंटर के ऊपर हुआ था, लेकिन जो अटैक सिंजनू के ऊपर होता है वो उसे रोक लेता है और ये सबको देख लो चौंक जाता है आखिर एक ई रैंक हंटर ऐसे कैसे कर सकता है। तभी वो सब लोग देखते हैं कि ये सब काम आई सेल्फ्स का होता है और वो सोचते हैं कि उन लोगों ने टीम के दो सबसे कमजोर मेंबर्स के ऊपर अटैक किया। तभी वहीं से आई सेल्फ्स भाग जाते हैं। तभी उन सब में से एक रैंक हंटर सोचता है कि अगर वो अपनी टीम में सभी के सभी हाई रैंक रखेगा तो आखिरी तक बच सकता है, जिससे उसकी जान बच जाएगी। और इसलिए वो है ना दो टीम बनाता है जिसमें हाई रैंक हंटर्स होंगे और लो रैंक हंटर्स होंगे। तो लो रैंक हंटर्स में ई रैंक और डी रैंक के हंटर्स होते हैं। तभी उनमें से एक ई रैंक हंटर उस हाई टीम कोशिश करता है, तभी ए रैंक हंटर उसे धक्का मार के गिरा देता है और उनमें से एक बी रैंक की लड़की होती है हंटर, वो जिन्हों की टीम में चल जाती है। ए रैंक हंटर को लगता है कि ये सब वो उसके ऊपर दया करके कर रही है, लेकिन उस बी रैंक हंटर लड़की को लगता है असली में जिन्हों का कोई और रैंक है। क्योंकि ऐसा इसलिए लगता है उसे क्योंकि वहां तक कि ए रैंक का हंटर भी उस आई सेल्फ के अटैक्स को भाप नहीं सका, लेकिन वो ई रैंक हंटर ने उसके अटैक को भाप लिया इसको। तभी ए रैंक हंटर कहता है कि यहाँ पे दो रास्ते हैं, एक रास्ते से हम लोग जाएंगे और दूसरे रास्ते से तुम लोग जाओगे। तभी वो सारे के सारे हंटर्स अलग अलग चल देते हैं। तभी ए रैंक हंटर कहता है कि वो काफी जल्दी मर जाएंगे और उस तरफ देखो बालों के निशान है पेड़ के ऊपर। तभी उनमें से एक हंटर कहता है कि हम लोगों ने उन ई रैंक हंटर्स वालों को मरने के लिए छोड़ दिया क्योंकि उनके इतनी कुछ खास ट्रेनिंग नहीं हुई, जिसकी वजह से वो काफी जल्दी मर जाएंगे। लेकिन मैं सोच रहा हूँ उस नवी लड़का क्या होगा जो सिर्फ और सिर्फ रेड देखने के लिए आएगी। तभी वो सब लोग सामने देखते हैं कि आइसबर्ग्स का अटैक हो जाता है। तभी ए रैंक हंटर कहता है सामने देखो आइसबर्ग का अटैक हुआ, लेकिन वो लोग काफी जल्दी उन आइसबर्ग्स को हरा देते हैं क्योंकि उनके पास ए रैंक हंटर था। तभी हमें जिन्वू की टीम दिखाई जाती है जो कि चल रही होती है। तभी बी रैंक हंटर कहती है रुक जाओ सब लोग। तो जिन्वू कहता है क्या हुआ। तो वो कहते तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा ये आइसबर्ग्स के निशान है। तो वो कहता है अच्छी बात है फिर तो हमें और आगे चलने चाहिए। लेकिन वो लड़के पूछते पर की। तो वो कहता है कि आई सेल्फ से तो काफी कमजोर है बर्स और आई सेल्फ के सामने तो काफी अच्छा है। तो वो लड़की कहती है आखिर मैंने क्यों नहीं ये सोचा। वो कहता है लेकिन उससे पहले हमें इन सब चीजों की जरूरत पड़ेगी। तो वो लोग सब देख के हैरान हो जा सकते हैं कि आखिर कैसे तरह का जादू और किस तरह की पावर है, वो लोग पूछने लग जाते हैं। तभी उनमें से हंटर कहता है वाह ये कितना गर्म है। तभी वो बी रैंक हंटर लड़के पूछती है आखिर तुम कौन। तभी जिन्वू उन सबको कहता है मैं तुमसे बस एक चीज कहना चाहूंगा, मुझसे और किसी चीज की उम्मीद बना। जिन्वू इतना सब कुछ कह रहा होता है तभी उनके ऊपर आइसबर्ग का अटैक होता है। तभी जिन्वू उसको कहता है कि पीछे रहो मेरे में कुछ नहीं होगा बस मेरे पीछे रहना। तो हमें दिखाया जाता है जो ऐसा एक हंटर होता है जो गेट को तोड़ने की कोशिश कर रहा होता है लेकिन वो टूट नहीं रहा होता है। वो कहता है तभी वो ऐसा रैंक हंटर मैनेजर से पूछता है कितने हंटर्स गए और उनका रैंक क्या। तभी वहाँ पे हंटर डंगसुंग आ जाता है और बोलता है अच्छा तो ये है रेड गेट जो कि ओपन हुआ है यहाँ पे। ऐसा रैंक हंटर डंगसुंग से पूछता है तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। डंगसुंग तो बोलता है तुम जानते हो मैं उन दो हंटर्स के लाया हूँ जिसने मेरे भाई को मारा था और तुम पता है वो हंटर है हंटर सिंह जिन्वू और एक और है डी रैंक का हंटर। उन दोनों को मारे बिना चैन नहीं लूंगा और मैं जानता हूँ हंटर जिन्वू इसके अंदर है, या तो वो मेरे हाथों मरेगा या तो वो अंदर ही मर जाएगा। उसके सामने बस दो रास्ते हैं, या तो अपने आप को मेरे हाथ में कर दे या तो अंदर ही खुद अगर ही मर। तभी हम देखते हैं गेट के अंदर सन जिन्वू आइसबर्ग को बड़ी चटके से हरा देता है, जिसे देखने के बाद वो लोग काफी ज्यादा सरप्राइज हो जाते हैं आखिर ये रैंक हंटर ऐसे कैसे कर सकते हैं। और वहीं संजीव को लेवल भी बढ़ जाता है। बेयर का मीट खा रहे होते हैं जैसे वो लोग कहते हैं कि काफी अच्छा मीट है बेयर का, मैंने कभी सोचा नहीं था कितना अच्छा हो सकता है। और लोग बात कर रहे होते हैं सिंजिनवू के बारे में, फिर वो कहाँ गया सिंजिनवू, क्या वो और बेयर्स को मार ताकि हम लोग सेफली रह सके। अभी रैंक हंटर उस लड़की से पूछते हैं कि तुम जानते हो क्या उसके बारे में कुछ। कहती है कि नहीं मैं इतना कुछ नहीं जानती हूँ। तभी हमें यहाँ पर संजिनवू को दिखाया जाता है और कुछ प्लेयर्स होते हैं जो कि अपनी गुफा से आ रहे होते हैं और संजिनवू कहता है ये मुकाबला कुछ बराबरी का लगता है वो चलो आ जाओ। तभी उसके शेडोज बाहर आ जाते हैं और जो कि उन बेयर के साथ काफी ज्यादा अच्छी तरीके से फाइट कर रहे होते हैं। तभी उन बेयर्स का किंग आ जाता है, जैसे देख के संजिनवू कहता है एग्रेस अब तुम्हारी बारी है। लेकिन एग्रेस से फाइट करने से पहले वो बेयर जितने भी शेडोज होते हैं सबको आराम से हरा देता है। तभी एग्रेस उससे फाइट करने के लिए एग्रेस काफी अच्छी टक्कर दे रहा था उस बेयर को और एग्रेस में काफी अच्छी फाइट होती है और फाइट देखने वाली होती है।
यहाँ तक कि एग्रेस और बेयर में इतनी खतरनाक फाइट होती है ना कि एग्रेस बेयर को काफी बार अटैक करने के बाद भी बेयर उससे बच, लेकिन एग्रेस के होने था भाई एग्रेस उसे काफी आसानी से हरा देता है और यहाँ पे एग्रेस उसके शरीर से उसका सर अलग कर देता है। और यहाँ पे और तब शन जिनवू एग्रेस के कंधे के ऊपर हाथ रख के कहता है एग्रेस काफी बढ़िया, तुम काफी ताकतवर हो चुके हो एग्रेस। और मनी मन शन जिनवू सोचता है एग्रेस मेरे जितना पावरफुल हो गया, नहीं वो मेरे से भी ज्यादा पावरफुल हो चुका है एग्रेस। और हमें दूसरी साइड दिखाया जाता है ए रैंक हंटर्स की टीम को, जहाँ के वो आइस एल्फ्स के हाथों मारने वाले होते हैं। तभी उनमें से एक मेंबर कहता है कैप्टन, तभी पीछे से आके एक आइस एल्फ उनको मार देता है और तभी और आइस एल्फ्स हंसने लग जाते हैं। तभी ए रैंक हंटर डर की वजह से वहाँ पे चिल्लाते हुए भाग जाता है और बाकी सब आइस एल्फ्स के साथ साथ उसका किंग भी हंस रहा होता है और इसी के साथ एपिसोड एंड हो जाते हैं यहीं पे। अगर तुम्हें वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो और कमेंट कर देना अगले एपिसोड के लिए तुम्हारे लिए एक्सप्लेन करूंगा।